गवर्नमेंट ने इथेनॉल को एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल ले लिया है और इससे प्रॉब्लम्स हो रही है। ये डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ही चीज़ है। इथेनॉल इज़ नॉट पेट्रोल, पेट्रोल इज़ नॉट इथेनॉल। जो हम लोगों ने पढ़ाई के दौरान पढ़ा हुआ है वो मैं आपको सामने रखता हूँ, आप डिसाइड कीजिए कि ये सही है या गलत है। सबसे पहले पता कीजिए पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। आपको पता चलेगा कि पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू और एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू में हाफ का अंतर है। मतलब पेट्रोल कैलोरीफिक वैल्यू 43 मेगा जूल पर केजी रहता है और एथेनॉल का 23 के आसपास होगा समथिंग। अब आप कोशिश कीजिए याद करने की, पेट्रोल के टंकी में क्या आपने कभी डीजल डलवाया है? डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू 32 मेगा जूल या 32,000 किलो जूल पर केजी है। तो जब आप पेट्रोल के टंकी में डीजल नहीं डलवाते हैं तो एथेनॉल कैसे डलवाएंगे जो उससे भी कम है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ये होती है जलने की शक्ति। कोई भी पेट्रोल कितना जल्दी जलता है ये आपको समझ में आता है, डीजल कितना जलता है, केरोसिन कैसे जलता है वो आपको समझ में आता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ये क्यों डिसाइड होती है? क्यों पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू को इस्तेमाल किया गया 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंजन में बर्निंग के लिए? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको साइंस समझना पड़ेगा। एक फार्मूला है PV = MRT। PV मतलब होता है प्रेशर और वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मास इंटू रैंकिंग कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अब ये क्या है? कोई भी चीज़ आप राइट साइड में देखें, मैंने MRT का कहा। M मतलब क्या है? मास, एंड T क्या है? टेम्परेचर। हम जितना मास ऑफ पेट्रोल या एथेनॉल डालें उसके हिसाब से टेम्परेचर जनरेट होगा, राइट? अब टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट हुआ तो प्रेशर और वॉल्यूम से हमको फ़ायदा मिलेगा, और टेम्परेचर कम जनरेट हुआ तो क्या होगा? हम गाड़ी के अंदर दिया नहीं जला रहे, हम गाड़ी के अंदर बम्बार्डमेंट करते हैं एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। गाड़ी में 4 स्ट्रोक्स होते हैं। पहला होता है सक्शन। सक्शन के दौरान हम क्या करते हैं? एयर और पेट्रोल या एथेनॉल हम लेंगे। दूसरा होता है एक्सपांशन। ये एक्सपांशन क्या करता है? ये बम्बार्डमेंट होता है, एक तरह से कंट्रोल बम्बार्डमेंट होता है जिससे कि पिस्टन नीचे गिरता है। अब सोचिए कि अगर ये स्पीड में ना गिरे, अगर ये बम्बार्डमेंट वहाँ ना हो, फटे नहीं वहाँ पर, जिसके कारण पिस्टन नीचे आएगा, तो हम वहाँ पर दिया जलाने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, हम वहाँ पर बम्बार्डमेंट चाहते हैं और उसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू हाई चाहिए। जितना कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा और जितना प्रेशर हम अंदर डालेंगे वो उतनी जल्दी फटेगा, फटने का काम करेगा एक गैस जो पेट्रोल गैसेस के फॉर्म में पहुंचता है वहाँ पर वो। अब वहाँ पर धीरे धीरे अगर जलने वाली चीज़ होगी तो वो बम्बार्डमेंट होगा क्या? नहीं होगा। वो पिस्टन जल्दी से नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा। पिस्टन जब नीचे जल्दी से नहीं आएगा तो सक्शन के बाद जो हम उसे एग्जॉस्ट करने के लिए जो प्रेशर लगा रहे हैं, क्या वो इतना पावर जनरेट कर पाएगा कि एग्जॉस्ट कर पाएगा? मान लीजिए कर भी लिया तो गाड़ी को जितना लोड लेके चलने की शक्ति है, क्या वो वहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है साइंस की। लॉ ने जो बनाया, जिस लॉ के बेस्ड पे ये बना हुआ है PV = MRT। PV क्या होता है इसमें? एक होता है प्रेशर, क्योंकि हमें प्रेशर तो चाहिए। V से होता है वॉल्यूम। हमें पता होता है ना कि ये इतने वॉल्यूम का सीसी जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है? वॉल्यूम ही तो है। तो प्रेशराइज्ड वॉल्यूम जो है, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर जो है, वो किस पे डिपेंड करता है? कितना आप मटेरियल जलाते हो प्लस उससे कितना टेम्परेचर वो बम्बार्डमेंट में फटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसी के बेस पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर और सारे तरह के व्हीलर चलते हैं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं सामने आके कि हम तो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर इस्तेमाल करते, जो जलाने वाली जो चीज़ होती है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने मैनिपुलेट भी कर दिया कोई भी चीज़ मैनिपुलेट कर दिया, तो क्या उससे आपका प्रेशर और वॉल्यूम, उतना प्रेशर और टेम्परेचर बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। मुद्दा है टेम्परेचर ही क्रिएट करने का, टेम्परेचर के कारण बम्बार्डमेंट होने का, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी वो डेफिनेटली उतना बम्बार्डमेंट नहीं करेगा। तो मैं तो सीधा यही करूँगा कि भैया आप अपनी 2 व्हीलर निकालना बंद कर दो, बिकॉज़ ये आपका टोटल लॉस है।
जितने भी ब्लिंकिट वाले लोग हैं, जितने भी कुरियर सर्विस वाले लोग हैं, जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इन सब के पेट पे लात पड़ेगी, क्योंकि आपको एवरेज और माइलेज मिलेगा ही नहीं। एट द सेम टाइम कोई चीज़ अगर कम बर्न करती है तो वो ज़्यादा कार्बन क्रिएट करेगी। ज़्यादा कार्बन क्रिएट करने का मतलब क्या है, बार बार आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। आप घर में हर दिन बर्तन धोए जैसा इंजन तो डेवलप नहीं कर रहे हो, धो नहीं सकते हो ना, उसको साफ़ नहीं कर सकते हो। आपके घर में ये बैठी हुई चीज़ें नहीं हैं। तो इस बात को आप क्लियरली समझ लीजिए कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एथेनॉल इज़ नॉट द सेकेंड ऑप्शंस ऑफ पेट्रोल। सीधा सीधा बात है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। पेट्रोल का ऑप्शन डीजल नहीं है तो फिर एथेनॉल कैसे हो सकता है? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये सरकार या कोई भी सरकार है, ये सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है। यहाँ पर आपके पास बस 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो टैक्स देना बंद करो, क्योंकि अगर आप अपनी हमारी जान लेने के लिए तुले हुए हो, एक गरीब आदमी के पेट पे लात मारने के लिए तुले हुए, तो हम टैक्स क्यों भरें? और दूसरा है खड़े हो जाओ और पॉलिटिक्स में आओ, मुझे भी वोट दो, आप भी वोट मांगो, बात ख़त्म करो। जो हमारी नौकरी, जो हमारे पेट पे लात मारे, पहले उनके पेट पे लात मारना सीखो।